तो स्टूडेंट बीच में पावर सप्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो वीडियो जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा आगे का। हमें बोला गया त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, स्केच हमें दे रखा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सदिश और बी सी सदिश का डायरेक्शन सेम है और ए सी का इन दोनों के ऑपोजिट है। तो त्रिभुज नियम से हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। और यानी त्रिभुज नियम से हम लिखेंगे ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर होगा किसके, ए सी सदिश के। हमें बोला गया इन चार में से कौन सा सत्य नहीं है। तो भाई इन चार में से वो सत्य नहीं होगा अगर हम इनमें से ये जो भी ऑप्शन हमें दे रखे हैं इनमें से किसी को भी इस रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए, देन वो सत्य नहीं होगा। जब भी, फिर से बता देता हूं, जब भी हम सदिश की डायरेक्शन चेंज करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको ऐसा बनाने का, इस ऑप्शन ए को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो बनाते हैं, चलो। ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश इज इक्वल टू हो गया माइनस सी ए का सदिश। तो यहां से हो जाएगा ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर, इस साइड क्या है हमारे पास, ए सी सदिश है। तो इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे नेगेटिव साइन हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे, ए सी सदिश। तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश ये हो गया किसके, ए सी सदिश के इक्वल। यानी ये जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो त्रिभुज नियम आ रहा है उसमें ए ऑप्शन जो है कन्वर्ट हो गया, यानी ये तो सही है, ठीक है। इसको देखते हैं कि जो हमने त्रिभुज नियम लिखा है वैसे लिख सकते हैं क्या। तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश इज इक्वल टू ए सी सदिश, तो सेम है, तो ये भी हो जाएगा। क्लियर, इसे देखते हैं, इसको करते हैं प्रयास। तो ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश बराबर हो गया सी ए सदिश, जबकि यहां पे क्या है, ए सी सदिश। तो देखिए ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, डायरेक्शन चेंज कीजिए, जैसे डायरेक्शन चेंज करते हैं सदिश में साइन चेंज हो जाता है, देन माइनस ए सी सदिश। तो ये और ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये सत्य कथन नहीं है। इसको देखते हैं, चलिए देखते हैं। ए बी सदिश यहां पे क्या है, सी बी, इसको बी सी बनाते हैं। तो देखिए माइनस पहले से, तो जैसे भी डायरेक्शन चेंज करेंगे साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इधर क्या है, ए सी, तो इसको ए सी बनाते हैं। तो माइनस ए सी सदिश बराबर 0, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज की तो साइन नेगेटिव आ गया। तो ए बी सदिश माइनस माइनस प्लस बी सी सदिश, इसको उस साइड ले गए तो क्या हो गया, ए सी सदिश। तो बिल्कुल ये भी होगा, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में जो हमें स्केच दे रखा है यानी त्रिभुज दे रखा है उससे जो हमने सदिश नियम लिखा है, ठीक है, जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनको हम इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा, फिर बिल्कुल इतना ही है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए सदिश और बी सदिश दो सरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है। चलो बनाते हैं इसको हम लोग। फिर सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि ए सदिश और बी सदिश जो है सरेख सदिश हैं। ए सदिश और बी सदिश कैसे सदिश है, सरेख सदिश है, दिस है। तो जब भी दो सदिश सरेख होते हैं इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों सदिश समांतर हो सकते हैं, यानी होंगे ही, इसमें हो सकते नहीं है, होंगे ही, ठीक है। दोनों की दिशाएं सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। दो सदिश समांतर सदिश है, इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमें दे रखा है, ये बोल रहा है कि ए सदिश बराबर लेमडा टाइम बी सदिश, बिल्कुल ये कंडीशन होती है।
सेरेक के लिए सही है, ये कंडीशन हमने पढ़ा है। दूसरा देखिए बी सदिश, सॉरी बी ऑप्शन, बी सदिश नहीं बी ऑप्शन, हमें बोला गया है कि ए सदिश बराबर होगा प्लस माइनस बी सदिश के। तो यार ये जरूरी नहीं ऐसा हो हमेशा, बिल्कुल ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। बोला सर कैसे? अगला बोल रहा है कि ए और बी क्या है, सेरेक सदिश है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ए सदिश जो है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी सदिश जो है वो मेरा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो देखिए स्टूडेंट बी सदिश बराबर, यहां से 2 मैं अगर कॉमन लेता हूं तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। तो बी सदिश बराबर 2 टाइम ए सदिश। तो यहां पे लेमडा का मान मेरे पास 2 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? मेरे पास 2 प्राप्त हो रहा है। जबकि अगला क्या बोल रहा है कि लेमडा का वैल्यू आपको प्लस में भी 2 प्राप्त होना चाहिए और माइनस में भी 2, तो जबकि मुझे तो यहां -2 प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये जो कंडीशन है ये सदैव सत्य नहीं है, ठीक है, सदैव सत्य नहीं। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन सी, ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। भाई क्यों नहीं होंगे, ये भी असत्य है। सी ऑप्शन जो है वो असत्य है। अगर ए सदिश और बी सदिश जो है सेरेक सदिश है तो बिल्कुल, जैसे मैं आपको लिख देता हूं कि मेरे पास मान लीजिए ए सदिश जो मैं मानता हूं वो है, वो मान लेता हूं A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है। और बी सदिश जो है वो मेरे पास है B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप है। और ए और बी अगर मुझे सेरेक दे रखे हैं देन क्या कंडीशन होगी, A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टे B2 बराबर होगा C1 बट्टे C2। ये कंडीशन होती है सेरेक के लिए। बोला सर ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहां देख लीजिए इन दोनों में आप चेक कर लीजिए, यहां पे कितना है 1, यहां पे कितना है गुणांक आई कैप का 2, तो 1/2, यहां कितना है 1, यहां कितना है 2, तो 1/2, यहां कितना है 1, तो हो रहा है ना बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होती है कंडीशन। इसलिए जो दे रखा है कि ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं होते, होते हैं भैया जब सेरेक होते हैं तो असत्य। डी देखिए दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश की दिशा समान है। भाई जरूरी नहीं समान हो, असमान भी हो सकती है तब भी सेरेक होते हैं, असत्य असत्य होगा डी बी। बोला सर कैसे, बिल्कुल अभी बताते। अगर ए सदिश में ले लूं आई कैप जे कैप प्लस के कैप और बी सदिश मेरा हो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। तो बी सदिश बराबर माइनस ये क्या आ गया ए सदिश। इस स्थिति में यहां पर लेमडा का वैल्यू कितना है -1 है, लेमडा का मान कितना है -1 है। बट दोनों सदिश सरेक तो है ना, बिल्कुल है भाई सरेक, लेकिन दिशाएं कैसी आ रही है विपरीत आ रही है, दिशाएं कैसी आ रही है विपरीत आ रही है। तो असत्य हो गया, क्योंकि अगर बोला कि दिशा समान है तो भाई सरेक हो तो दिशा समान होना जरूरी नहीं है, दिशाएं विपरीत भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए भाई ये असत्य। तो हमारा जो 10.2 चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 10.3 के बेसिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।